बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मैं आप सबके लिए आलू बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई, जो कि रमज़ान में सब बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू और बैंगन को धो के भिगो लिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने आलू को लंबी शेप में काटे थे, और बैंगन वैसे भी गोल थे, उसको मैंने गोल शेप में ही काट लिया था। और फिर मैंने उसके बाद एक बाउल ले लिया था, उसके अंदर मैंने 2 प्याली बेसन की डाल ली थी। आप लोगों ने भी जितनी आप लोग जिस हिसाब से आप लोगों ने बनाना है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर का 1 चम्मच, नमक का 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर के 2 छोटे चम्मच इसमें ऐड कर दिए थे। और फिर ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत ऐड कर लिया था। आप लोग जब बनाएंगे तो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। और आप लोगों ने इसे तब तक इसे चम्मच से हिलाना है इस मिक्सचर को, जब तक कि इसका गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता। इन पकोड़ों के लिए हमेशा याद रखें पेस्ट गाढ़ा ही होना चाहिए, इससे पकोड़े अच्छे बनते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं पेस्ट मैंने कितना गाढ़ा बनाया है। और फिर मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, थोड़ी तेज़ आंच पे। और ऑयल जब बहुत गर्म आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने दरमियानी आंच कर लेनी है चूल्हे की। और ये देखें जो मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ था उसमें मैं ये आलू को और बैंगन को इसमें अच्छे तरीके से डिप कर लूँगी। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो बैटर मैंने बनाया है बेसन का ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। पहले हम इसमें आलू बैंगन डाल लेंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखो मैंने ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और ये देखिए बेसन इसके ऊपर अच्छे तरीके से दोनों तरफ लग चुका है। अब मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पे कढ़ाई रखी हुई थी, उसके अंदर मैं आलू और बैंगन के पकोड़े जो मैंने अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स किए हुए थे उसको मैं चम्मच में लूँगी, और इस कढ़ाई में जिसमें ऑयल गरम फुल हो चुका था उसके अंदर मैं ये पकोड़े एक एक करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और आप लोगों ने इस तरीके से इसमें डालने, इससे ये होता है कि हमारे हाथ भी नहीं जलते हैं। तो ये देखें अब मैं इसे एक एक करके इसके अंदर पकोड़े ऐड कर दूँगी। याद रखें आप लोगों ने इसकी आंच बिल्कुल तेज़ फुल नहीं रखनी, वरना पकोड़े हमारे जल जाएंगे। आप लोगों ने दरमियानी आंच पे रखनी है, इतनी रखनी है आंच जिससे पकोड़े हमारे ना जलें। तो ये देखें इसको पहले मैं एक साइड से फ्राई कर लिया था मैंने, अब दूसरी साइड भी मैं पलट लूँगी। और पकोड़ों का कलर आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे मुझे थोड़े गोल्डन जो थोड़े तेज़ होते हैं वो वाला कलर पसंद है पकोड़ों का, तो मैं उसी तरह बना लूँगी। और अब ये देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, और इसे मैं अच्छे तरीके से इसमें पहले इसका ऑयल निकाल लूँगी इसके अंदर, फिर मैं पकोड़ों को इसमें एक एक करके डाल दूँगी। तो ये देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। इस तरह पकोड़ों का पहले ऑयल निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद इसमें डालिएगा ताकि पकोड़े ऑयली ना हो। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बनके रेडी हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।